गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नाउन एंड नंबर पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें नाउन एंड नंबर से मिल सकती है और उससे मिले प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी ये सीरीज। शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखना है वो ये है कि शी कैन स्पीक 5 अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। ध्यान देना है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD एंड अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो कहता है कि वह 5 बोल सकती है। बोलने वाली बात में भाषाएं होगी, अल्फ़ाबेट्स हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कश्मीर इज वेरी रिच इन नेचुरल। नाउन के रूप में रिसोर्स का प्रयोग नहीं बल्कि रिसोर्सेस का प्रयोग होता है, दैट्स वाई हमने रिसोर्सेस को टिक कर देना है। अगला है शी डज नॉट नो इवन द, ये डबल हो गया, इसको हटा देंगे, इवन द ऑफ इंग्लिश। इस बार ABCD की बात कर रहा है कि वह इंग्लिश की ABCD तक नहीं जानता। नेक्स्ट कहता है ऑल द शुड बी फिनिश टुडे। वर्क जब काम के रूप में यूज हो जाए तो इसके प्लूरल नहीं होते, हमेशा से सिंगुलर फॉर्मेट में यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमा इज गोइंग टू बाय फर्नीचर। अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनके प्लूरल नहीं होते, तो दैट्स वाई हमारा फर्नीचर ही रहेगा। योर मे बी स्टॉलन। बैगेज भी हमारा उसी फॉर्मेट का है, अनकाउंटेबल है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वर्ड लिखा जाएगा। वी फाइंड ब्यूटीफुल इन दिस पोएम। RY से एंड होने वाला जितने भी नाउन होते हैं, एक एक्सेप्शनल नाउन हमने ये रूल दिखाया है कि एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब सिंगुलर होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ इमेजरी का प्लूरल बनाना नहीं है, वो सीधा का सीधा हमने लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए इज टू बी शुड सुन। ठीक है, तो ए समन मतलब होता है बुलावा। ठीक है, तो कहते हैं समन इज टू बी इशूड सून। समन एक बुलावा जो है जल्द ही इशू किया जाना है। ऑल माई ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होता है बाल बच्चे, संतान। नेक्स्ट कहता है 5 eggs आर टू बी बाउट। ध्यान देना है, एग हमारा पहले से प्लूरल बना हुआ है, हमने सिर्फ डजन लिखना है क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही प्लूरल वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कहता है द शुड बी पेड ऑन टाइम। यह तो बहुत ही बेसिक एक्सपीरियंस है, ड्यूज होगा। ड्यूज का मतलब होता है बकाया राशि। आई डू नॉट वियर, जोड़े वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा एस लग कर आते हैं, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होना चाहिए। कहता है कीप योर इन दी लॉकर। वैल्यूएबल, बैगेज, ये सब अनकाउंटेबल में गिनती होती है इनकी, दैट्स वाई ये एस वाला पार्ट जो है वो आपका सही हो जाएगा। शी ऑफ्टन, ये ऑफन है, एन है। शी ऑफन वियर्स टाइट्स। ठीक है, इसलिए क्योंकि टाइट जो है वो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। टाइट का मतलब टाइट फिटिंग ड्रेस होता है, ठीक है, और टाइट का मतलब कसा हुआ भी। तो जब कसा हुआ तो एडजेक्टिव वाला भाग हो गया और ये हो गया आपका नाउन। दिस ओल्ड मैन इज फॉन्ड ऑफ कैटल। पहले से प्लूरल है, इनके प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में जो कुछ भी है परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहता है कि द शुड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड। तो द लगाया प्लस एडजेक्टिव है, अपने आप में बन जाएगा प्लूरल। तो द पुअर कर दिए तो पुअर पीपल हो गया। उसी तरह से हमारा द डीफ हो जाएगा। द डीफ का मतलब हो गया बहरे लोग। ए 3 बेड, ए जैसे ही लगाया हमने, अब सारे के सारे सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करना है, तो ए लगने के बाद सब सिंगुलर हो जाएगा। ए 3 बेडरूम फ्लैट। ही कैन नॉट वर्क इवन 1.5। तो ए लगा हुआ है, अभी वही कॉन्सेप्ट पर चलो आप। 2.5
आवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने नाउन को कॉन्सेप्ट दिया, ए लग जाए तो आने वाले सारे नाउन आपके सिंगुलर चल देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है आई हैव सीन ए लॉट ऑफ, शिप और डियर के प्लूरल नहीं होते, ये अपने आप में सिंगुलर प्लूरल सब है, तो इसलिए डियर में डियर्स लगाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। शी वियर हाई हील्स होता है, ये तो गाना भी है नहीं। देयर इज अ पुलिस, तो बैरक होता है, पुलिस बैरक का मतलब होता है पुलिस छावनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 आर ग्रेजिंग, शिप अभी अभी हमने बात करी कि शिप और डियर के प्लूरल ही नहीं होते हैं, सिंगुलर प्लूरल में एक ही होते हैं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, जितनी भी हमें सूचनाएं मिली वो सारी की सारी गलत थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। कहता है मेनी रिलीजन्स बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ, मेंस होता है, मेंस मतलब होता है पितर, मतलब कुल, घर के कुल देवी देवता लोग जो होते हैं उसको आप कह सकते हो। आई हैव सम इम्पोर्टेंट टू डू टुडे, कहता है मेरे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है, तो वर्क हो जाएगा। ए ऑफ इवेंट, ये तो सीरीज ही होता है, सीरीज नाम का कोई वर्ड ही नहीं है आपका, सीरीज का मतलब होता है क्रम, श्रृंखला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है द शुड नॉट लुक डाउन द पुअर, द लगाया तो रिच लगेगा, क्योंकि इधर द प्लस एडजेक्टिव तो इधर भी द प्लस एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, द रिच। कहता है ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द ऑफ शेक्सपियर, इस पर हम क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर की रचनाओं की बात कर रहे हैं, तो जब रचना के बारे में बात होगा तो इसके प्लूरल बना सकते हो, वर्क का वर्क्स लिखा जा सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेबल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि वन मस्ट ड्राइव केयरफुली एज दिस इज डेंजरस, ध्यान देना है, क्रॉसरोड्स जो होते हैं वो कुछ हमारा इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, तो इसमें कम से कम दो रोड तो आपस में कनेक्टेड होगा, दो रोड कनेक्टेड होने की वजह से एस लगा हुआ वर्ड इसका सही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है वी शुड डेवलप इंडस्ट्रियल रिलेशंस होगा, ना कि रिलेशन होगा। एवरीबडी शुड वर्क फॉर द ऑफ द कंट्री, तो हर कोई को देश की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए, यहाँ गुड हो जाएगा, क्योंकि गुड में एस जोड़ेंगे तो गुड्स हो जाएगा, जो कि वस्तु को डिनोट करेगा। कहता है कि वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ लाइफ विदाउट वाटर, मतलब पानी, और वाटर्स मतलब समुद्र, तो कहता है कि हम जल के बिना अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वाटर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट कहता है आई फाउंड हर क्राइंग इन पेन, दर्द में, दो वर्ड है, पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब सेवा, तो भाई सेवा में कोई कमी चिल्लाता है, दर्द में ही चिल्लाएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर पेन हमारा बेस्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये साइंस का नाम है, ऐसा भी है, क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके प्लूरल होंगे नहीं, तो ह्यूमैनिटी जैसे का तैसा आपका लिखा जाएगा। कहता है पीपल आर जॉबलेस, यहाँ पर कुछ भी लगा दो आप, मिलियन भी लगाओगे तो भी आपका आर ही लगेगा, मिलियंस लगाओगे तो भी आर लगेगा, तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग, आइदर मतलब दोनों में से कोई भी एक आप लगा दो, सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड, ए लगा दिया तो सब सिंगुलर, तो ए 2 मैन कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है दिस इज अ 5, ए लगा हुआ है हमारा, आने वाला सारा नाउन सिंगुलर होगा, 100 रुपी नोट हो जाएगा, ना कि 100 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, यू नीड सुटेबल फॉर दिस ओकेजन, इसके ऑप्शन नहीं है, पर मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन CLOTHS और CLOTHES, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, इसका मतलब बिना सिला कपड़ा और ये सिला कपड़ा, तो भाई आपको हर अवसर के हिसाब से वैसे कपड़े पहनने की जरूरत है, तो जहां पहनने वाली बात हो रही है तो बिना सिला हुआ थोड़ी जरूरत होगा, हमें तो सिला कपड़े की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, चलो ये तो हमारे बेसिक थे, ये छोटा सा
सेगमेंट था हमारा जो कि फिलर पे बेस्ड था हमारा नाउन में। अगली सेगमेंट, अगली जो सीरीज हमारी वीडियो की आएगी, उस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि नाउन एंड नंबर से रिलेटेड कुछ एरर लेकर आएंगे और देखेंगे कि उस एरर में क्या प्रॉब्लम बनता है, क्या समस्याएं होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले वाले नाउन एंड नंबर में कहा था, इस बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक PDF लिंक दे दूंगा। वहां से आप क्या करेंगे कि ये नाउन एंड नंबर के जितने भी प्रॉब्लम हैं उसकी लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे उस प्रॉब्लम को, उसका PDF रहेगा आपके पास, आप उसको बनाएंगे और जब सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इस चैप्टर पे अच्छा पकड़ बन जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे ये बोर्ड पे आपका एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आपका 55 वाला, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर भी हमें अपनी प्रॉब्लम मैसेज कर सकते हैं, या हमारा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप ईमेल आईडी पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।